सड़क किसी भी क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और सड़कों पर किसी क्षेत्र का विकास भी निर्भर करता है। और अभी हम जिस सड़क पे खड़े हैं, इस सड़क को लाल आतंक के गढ़ में एक विकास का रेखा माना जा सकता है। नमस्कार, मैं राजेश हालदार और आप छत्तीसगढ़ बायोस्कोप देख रहे हैं। दरअसल ये जो सड़क है ये मेंढरा से लेकर रामपुर तक बना हुआ है। अब रामपुर गांव जो है वो बेहद नक्सल प्रभावित गांव है या क्षेत्र है, और आप जो मेरे चारों तरफ जो देख रहे हैं ये इसी प्रकार 6 से 7-8 किलोमीटर तक आप जब देखेंगे तो इसी प्रकार का पूरा जंगल है जहां पर नक्सलियों का गढ़ है। और इसी बीच में ऐसे छोटे छोटे गांव है जहां के लोगों की जो जिंदगी है वो विकास से कोसों दूर है। ये पूरा क्षेत्र बेहद नक्सल प्रभावित है और यहाँ पर हमेशा बड़ी बड़ी नक्सली वारदातें भी होती रही हैं। अब यहाँ पर जो है सरकार ने लोगों तक सड़क पहुंचाने के लिए यहाँ पर बीएसएफ कैंप की भी स्थापना की है मेंढरा में। दरअसल कांकेर जिले के वर्तमान जो एसपी है सलभ सिन्हा, जब भी उनसे मेरी बात होती है तो उनका ये कहना रहता है कि अंदरूनी इलाकों में यानी बस्तर, उत्तर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में और अंदरूनी गांव में विकास तभी पहुंच पाएगा जब सड़कें पहुंच पाएंगी वहां तक। तो उनका जो विशेष ध्यान है वो सड़कें बनाने पे भी है और इस सड़क को लेके भी उन्होंने काफी मशक्कत किया है। अभी हम कोलीबेड़ा ब्लॉक के रामपुर गांव में है। रामपुर गांव एक छोटा सा गांव है जहां पर यहाँ के आदिवासी लोग निवास करते हैं। वर्षों से यहाँ पर वो निवास कर रहे हैं और उनकी जिंदगी यहाँ के आम लोगों की जिंदगी जैसी है। पर अब इस जिंदगी में एक खुशहाली आई है। खुशहाली इस सड़क की, जो आप मेरे पीछे जो सड़क देख रहे हैं, इस सड़क की अपनी भी एक कहानी है। दरअसल दशकों से यहाँ के लोग पगडंडी की सहायता से मुख्य सड़क तक पहुंचते थे। कई किलोमीटर का सफर होता था। इस दौरान कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बारिश के दिनों में ये सड़कें जो है वो आने जाने लायक नहीं रहती थी। नदी नाले थे और सड़कों के नाम पर या सड़क के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पगडंडी थी। अब ऐसे जगह में जब चौड़ी सड़कें बन रही है तो लोगों की उम्मीदें भी सरकार से जुड़ रही है। सड़क पहुंचती है तो लोगों का आना जाना, मुख्य धारा से जुड़ना, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती है, विकास आगे बढ़ता है, उनकी जो जीवन शैली है वो भी आगे बढ़ता है। ऐसे में सड़कों की भूमिका खासकर बस्तर के अंदरूनी इलाकों, नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए बहुत मायने रखता है। अब आप जो ये पूरा गांव देख रहे हैं, एक गांव जो है इससे पहले मुख्य धारा से, कई सारी योजनाओं से, कई सारी सुविधाओं से वंचित था, पर अब यहाँ पर सड़क बन गई है और इस चौड़ी सड़क से अब लोग कई सारी योजनाओं से जुड़ेंगे, कई सारे विकास कार्यों से जुड़ेंगे और मुख्य धारा से भी जुड़ेंगे। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण हैं और अक्सर जब हम कहीं पे बात करें तो ग्रामीणों की जो भूमिका होती है और ग्रामीणों का जो मन की बात होती है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक भाई भी है। दरअसल इनसे हम पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई, आपका यहाँ पर जो सड़क नहीं था पहले, अभी जो सड़क बन रहा है तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? अभी तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन क्या बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हाँ, ये क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोल सकते। दरअसल ये जो पूरा क्षेत्र है, इलाका है, अति संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर कुछ बोलना भी बहुत अपने आप में एक बड़ा मायने होता है। कई सारे समस्याएं ग्रामीणों के साथ जुड़ी होती है, पर इनमें थोड़ी सी खुशी ज़रूर है कि यहाँ तक सड़क पहुँच गई है और सरकार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है कि रामपुर तक सड़क बनाना। अब जो है वो यहाँ पर विद्यालय भी आप देख सकते हैं जहाँ पर बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं और उनमें भी एक नई उम्मीद जग रही है कि अब जो है उनका विकास होगा और आने वाले समय में वो भी शहर से जुड़ेंगे, अपने जीवन शैली को ऊंचा बनाएंगे, अच्छी शिक्षा, अच्छी जो चिकित्सा सुविधा है, जो स्वास्थ्य सुविधा है, उसका लाभ भी उठाएंगे। दरअसल यहाँ पर जो
सड़क बनाना वो अपने अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती था। और इसको लेके कई बार सड़क यहाँ पर तक सड़क बनाने के लिए कई बार सरकार ने प्रयास भी किया, पर किसी न किसी कारण से और माओवाद के प्रभाव से ये सड़क नहीं बन पाया था। पर अब यहाँ पर जो है वो सड़क बनकर तैयार है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, फिलहाल मूड़म का जो सड़क है वो बना है, इसके बाद यहाँ पर डामरीकरण भी होगा और यहाँ तक जो है फराटे से गाड़ियाँ दौड़ती हुई पहुँचेंगी। यहाँ से अब यहाँ के लोगों को 108 जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी और 102 जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं जो मिलती है वो भी मिलेंगी। साथ ही अब यहाँ पर विकास धीरे धीरे पहुँचने लगेगा। बिजली पानी की भी समस्या से धीरे धीरे लोग यहाँ पर निजात पाएंगे और अच्छी शिक्षा यहाँ तक पहुँचेगी। बच्चों का भविष्य जो है वो आगे उज्जवल होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ का सड़क बनना यहाँ के लोगों के लिए खुशहाली लेकर आया है और आने वाले समय में भी अब देखना होगा कि कब तक यहाँ के लोगों तक और अधिक विकास पहुँच पाता है। हम जब शहरों में कारों से पहुँचते हैं तो वो कोई अचंभा वाली बात नहीं होती, पर मैं आज आपको दिखाऊंगा। मेरा 4 पहिया है और इस कार से, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, और इस कार से मैं आज रामपुर पहुंचा हूं। अब आप सोचेंगे कि रामपुर कार से पहुंचना एक कौन सी खास बात है। दरअसल एक खास बात इसलिए है क्योंकि रामपुर तक पहुंचने के लिए पहले लोग बाइक से भी जाने से डरते थे और बाइक भी कई बार वहां से पार नहीं होती थी, और बाइक से भी पहुंचना जो है वो मोटरसाइकिल से पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए यहाँ के लोग जो है हमेशा पगडंडियों का ही प्रयोग करते थे और साइकिल का प्रयोग करते थे। पगडंडियों से होकर वो अपने गांव पहुंचते थे। कई किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता था और चलने के बाद ही वो अपने गांव तक पहुंचते थे। यहाँ पर इससे पहले भी जब हम कवरेज करने के लिए आए तो कई बार हमको बाइक को धकेल के पार करना पड़ा कई नालों से। और अब जो है मैं और मेरे साथी इस कार से रामपुर तक पहुंचे, यानी 4 पहिया से आप घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहुंच सकते हैं और वहां पर जाकर अब लोगों का विकास भी आप देख सकते हैं, वहां के लोगों से जुड़ सकते हैं, उनकी कहानियां सुन सकते हैं, उनके जीवन का संघर्ष भी अब आप कार से आकर भी जान सकते हैं।